ये कहानी इटालियन फीमेल सीरियल किलर लियोनार्डो सिंचियोली की है। दिखने में मासूम सी बूढ़ी सी नजर आने वाली ये औरत, जिसको देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसने 3 औरतों को कत्ल करके उनके रिमेन्स का साबुन और टी केक बना दिया। लियोनार्डो इटली में 1893 को पैदा हुई। आज तक इसको सोप मेकर ऑफ कॉर्गियो के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही लियोनार्डो को अपने पेरेंट्स की तरफ से प्यार की जगह टॉर्चर मिला, जिसकी वजह से वो 2 बार खुद की जान लेने का भी ट्राई कर चुकी थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। बचपन ऐसा ही गुजरा। लियोनार्डो जब बड़ी हुई तो उसने 80-70 में राफेल नमी बंदे से शादी कर ली, जो उससे उम्र में काफी बड़ा था और उसी टाउन में रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पर था। लियोनार्डो के पेरेंट्स इस शादी से काफी नाराज थे, स्पेशली उसकी माँ, जो उसकी शादी कहीं और करना चाहती थी। लियोनार्डो का बिलीव फॉर्चून टेलिंग और मैजिक स्पेल में काफी था और उसको यकीन था कि उसकी माँ ने उस पर और उसके हस्बैंड पर कर्स्ड या बैड स्पेल किया है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ उसके घर चली गई, जो दूसरे टाउन में था। पर लियोनार्डो की किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, स्पेशली बच्चों के केस में काफी अनलकी थी। वो टोटल 17 बार प्रेग्नेंट हुई, जिसमें 3 मिसकैरेजेस हुए और बाकी 10 बच्चे किसी न किसी बीमारी से मर गए। अब उसके पास सिर्फ 4 बच्चे थे, जिनको लेकर वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहती थी, जो कि नॉर्मल था, क्योंकि इतने बच्चे खोने के बाद कोई भी ऐसा करेगा। अपने 4 बच्चों में खास तौर पर अपने बड़े बेटे जोसेफी का बहुत ख्याल रखती, क्योंकि लियोनार्डो को एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि तुम मरने से पहले अपने सारे बच्चे खो दोगी। 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई तो लियोनार्डो का फेवरेट बेटा जोसेफी भी वार के लिए चुना गया। ये जानकर उसकी जान निकल गई और वो सोचने लगी कि अब मेरा बेटा वार में मारा जाएगा, लेकिन शायद उसने पहले ही सोच रखा था कि उसे क्या करना है। उसके हिसाब से अब किसी और को बनना पड़ेगा ताकि जोसेफी की जान बचाई जा सके। लियोनार्डो ने एक प्लान बनाया, क्योंकि वो खुद भी फॉर्चून टेलिंग का काम करती थी। उसने अपना टारगेट मिडिल एज औरतों को चुना। लियोनार्डो की पहली विक्टिम फास्टिना सेडी थी, जो अपनी लव लाइफ से काफी परेशान थी और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए वो लियोनार्डो से एज अ फॉर्चून टेलर मदद मांगने आई। मदद मांगने पर लियोनार्डो ने उसको बताया कि उसकी शादी होगी वो पोला नामी शहर में ही मिलेगा। फास्टिना खुशी खुशी अपनी ट्रिप की तैयारी करने लगी और ये जाने बिना कि लियोनार्डो के शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। जाने से पहले फास्टिना लियोनार्डो से गुड बाय और थैंक यू करने आई। लियोनार्डो ने उसका वार्म वेलकम किया और एक ग्लास में उसको वाइन ऑफर की, जिसमें उसने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला दी थी। फास्टिना ने खुशी खुशी वो वाइन पी ली और बेहोश हो गई, और उसका फायदा उठाते हुए लियोनार्डो ने बड़े प्यार से कुल्हाड़ी से उसकी जान ली। फिर कुल्हाड़ी का यूज करके फास्टिना के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उनको एक पॉट में डाल दिया और उसमें 7 किलो कास्टिक सोडा भी डाल दिया। कास्टिक सोडा लियोनार्डो के पास रहता ही था, क्योंकि वो अपनी दुकान के लिए साबुन बनाती थी। खैर, फिर उसने मिक्सचर को हिलाना शुरू कर दिया जब तक वो गाढ़ा पेस्ट नहीं बन गया, और फिर उसको छोटी छोटी बाल्टियों में डालकर जमने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ फास्टिना के फोन को जमा करके उसमें आटा, चीनी, दूध, अंडे, चॉकलेट के साथ मिलाकर उसका एक क्रिस्पी टी केक बना दिया। और ये केक उन लोगों को खिलाया जाता है जो लियोनार्डो के यहाँ मेहमान बनकर आते, और फास्टिना के बने साबुन को भी मेहमानों को गिफ्ट किया और खुद भी यूज करती। लियोनार्डो एक ह्यूमन सैक्रिफाइस से सेटिस्फाई नहीं थी, वो दूसरा मर्डर भी प्लान कर रही थी। उसको लगता था कि एक कत्ल से उसके बेटे की जान नहीं बचेगी। उसके बाद उसने सेम प्लानिंग करके 2 और कत्ल किए और इनकी रिमेन्स के साबुन और टी केक बनाकर लोगों में बांट दिए। वो 2 लड़कियां नौकरी की तलाश में लियोनार्डो के पास आई थी, जिनको उसने कत्ल किया। फिर बाद में लियोनार्डो ने अपने मेमोर में ये लिखा कि तीसरी लड़की की लाश से जो साबुन बना था वो इंतहाई क्रीमी था और उसके ब्लड से बनने वाला केक भी बहुत टेस्टी था। और फिर आगे लिखा कि दैट वुमन वाज रियली स्वीट। तीसरी लड़की वर्जीना, उसके घर वालों ने इसको तलाश किया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी, और पता चला कि वर्जीना को लास्ट टाइम लियोनार्डो के घर जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने लियोनार्डो के घर जाकर इन्वेस्टिगेट किया तो लियोनार्डो ने अपना क्राइम बहुत जल्दी कन्फेस कर लिया। उसके बाद लियोनार्डो और उसके बेटे को अरेस्ट किया गया। लियोनार्डो को 30 साल की सजा हुई। जेल में रहते हुए लियोनार्डो ने ऑफिशियली मेमोयर में लिखा कि उसने 3 कत्ल किस तरह किए। 15 अक्टूबर 1970 को 76 साल की उम्र में लियोनार्डो की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। लियोनार्डो के यूज किए आइटम्स और हथियार जो वो कत्ल करने, टुकड़े और पकाने में यूज करती, अब भी रोम के क्रिमिनोलॉजी म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।